हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आपके अपनी क्लास पर। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 2.2 को। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये हमको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमको क्या करना है, सबसे पहले इनके जीरोस फाइंड आउट करने। ठीक है, उसके बाद जब हमारे जीरोस निकल जाते हैं तो हमको क्या करना है कि हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन को बाद में समझेंगे, पहले हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बेसिक्स किसका समझ लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। है ना, हमको क्या समझना है, रिलेशन समझना हमको बिटवीन किसका, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बेटा देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको पॉलिनोमियल समझाया था, मैंने आपको समझाया था ना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसकी पावर होल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया था आपको। अच्छा, पॉलिनोमियल को हमने कहोगे बार बार वही समझा रहे हैं, समझना। देखो ये बेसिक जो चीज है ना, जब तक आप बेसिक को नहीं पकड़ोगे अच्छे से, जब तक आपको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं समझ में। तो मैं दोबारा इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, क्योंकि जो मैंने बेसिक समझाया था उससे थोड़ा सा आगे और हमको कुछ चीजें समझनी है। तो पॉलिनोमियल क्या बेटा, टर्म्स के हिसाब से और किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को बांटा था। बेटा टर्म्स की बात नहीं करेंगे हम करेंगे सबसे पहले जो हमने समझा था डिग्री के हिसाब से, उसमें था बेटा पहला लीनियर वाला। कौन से वाला, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा था क्वाड्रेटिक। ठीक है, और थर्ड था बेटा क्यूबिक। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि हमको समझना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो आज हमको इसी के बारे में मेन समझना है। अब समझो, देखो हमने इसके अंदर बोला बेटा एक तो होता है कांस्टेंट, ठीक है, एक मैं आपको समझा रहा हूं कोफिशिएंट। काफी बच्चों को ये लगता होगा कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट सेम होते हैं, है ना। नहीं, कोफिशिएंट अलग होता है बेटा और कांस्टेंट अलग होता है। समझना कैसे, जो भी आपके वेरिएबल के साथ में होता है, कौन से वेरिएबल के साथ में जो भी लिखा होता है वो तो आपका होता है बेटा कोफिशिएंट। ठीक है, और जो संख्या वेरिएबल के बिना लिखी होती है, विदाउट वेरिएबल, ठीक है, विदाउट वेरिएबल, वो क्या होती है बेटा, वो होती है कांस्टेंट। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने भी हमारे कोफिशिएंट होते हैं वो कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो कोफिशिएंट नहीं होते। समझना, देखो कैसे, सपोज मैंने एक वो दिया 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लिया मैंने 3x प्लस का 9। देखो इसमें जो ये वेरिएबल है इनके जो साथ में लिखी हुई है ये वाली संख्या, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे 4 का जो कोफिशिएंट हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। ऐसे देखो यहाँ पे जो x है इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला जो वेरिएबल के साथ में लिखे होते हैं, वेरिएबल के साथ वाले, वो हम क्या बोलते हैं, उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो विदाउट वेरिएबल लिखी होती है वो बन जाती है बेटा कांस्टेंट। क्या बन जाती है, कांस्टेंट। है तो ये भी सारे कांस्टेंट, लेकिन हम इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोफिशिएंट, इसलिए इसके साथ में है तो ये कोफिशिएंट है, वैसे ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। लेकिन कोफिशिएंट और कांस्टेंट समझने के लिए जितने भी वेरिएबल होते हैं उनके साथ वाला जो होता है ना संख्या, उसको हम बोलते हैं
कोफिशिएंट। इतनी बात समझ में आती है। हमको ये दोनों समझना बहुत जरूरी है कि कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। फिर हमको समझ में आएगा इन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया बेटा अभी कि क्या, कि हमको पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला बताया था जिसकी डिग्री पावर जो होती है 1 होती है, उसको बोलते थे बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे? लीनियर। और इसको हम कैसे दर्शाते थे? इसको ax प्लस का b। ठीक है, ऐसे दूसरे वाला था आपका क्वाड्रेटिक। अरे यार, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको लिखते थे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, और तीसरे वाला होता था क्यूबिक। ये होता था आपका ax की 3 प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का t। ठीक है ना, अब समझना ध्यान से। सबसे पहले वाला समझा रहा हूं आपको, लीनियर वाला। ठीक है, लीनियर वाला जो है उसमें देखो जीरोस और कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, समझना देखो ध्यान से। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं कि जब हमारा लीनियर होगा, यानी कि इस फॉर्म में होगा, अगर जो हमारा पॉलिनोमियल अगर जो लीनियर होगा तो उसके जीरोस देखो कैसे निकालेंगे। तो उसके जीरोस जो होंगे वो होंगे बेटा माइनस का b अपॉन में a। ठीक है ना, क्या होगा? माइनस का b अपॉन में a। समझ में आती है बात? अब इसको देखो कैसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? माइनस का कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट। देखो इसको समझना अभी, समझाऊंगा, एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हमारा क्या है, सबसे पहले समझना कि अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में। देखो कैसे, सपोज एक हमको इसने दे दिया 2x माइनस का 3, इसने एक पॉलिनोमियल दे दिया। अब देखो इसमें जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, ना। जब इसकी पावर 1 है तो ये कौन सा हो गया? ये लीनियर वाला हो गया, ना। अब इसके जीरोज निकालने मैंने आपको सिखाए थे बेटा। जीरोज निकालने कैसे सिखाए थे कि 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x ये माइनस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 3 ये मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, ये तो सीधे सीधे हमने क्या करा, इसके जीरोज निकाल दिए। अब अगर जो मैं इस तरीके से करूं, इस जो मेथड है इससे करूं, तो देखो इससे भी हमारा जो है जीरोज यही निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो मैंने बताया माइनस का b, देखो माइनस लगा दो, या माइनस का कांस्टेंट। अब मैंने आपको अभी समझाया कि जो वैल्यू वेरिएबल के बिना होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अब देखो कांस्टेंट क्या है? माइनस का 3, ध्यान रखना, माइनस का 3। ठीक है बेटा, बटे में कोफिशिएंट इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के साथ का जो है उस कोफिशिएंट को लेंगे। तो बेटा यहां देखो x के साथ में क्या है? 2 है, तो यहां आ जाएगा 2। समझे? अब समझना, ऐसे इसको इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, माइनस का b अपॉन में। तो माइनस फॉर्मूले वाला b बराबर क्या है बेटा? माइनस का 3। b बराबर क्या है? माइनस का 3। और अपॉन में a देखो ये a क्या है? a जो है आपका x के साथ वाला, यानी कि x के साथ वाला ये a, तो मैंने a बराबर 2 लिख दिया। अब जब इसको सोल्व करूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/2, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, पहला रिलेशन समझ में आया कोफिशिएंट और जीरोस का। ठीक है ना, हमको अगर जो जीरोस निकालनी है और वो लीनियर फॉर्म में है तो सिंपल हमने क्या करना है? माइनस का कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। समझ में आती है बात? पहला। अब देखो आप समझते हैं बेटा ये सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला समझते हैं। देखो इसका रिलेशन कैसे, सेकंड वाला क्या था भाई? क्वाड्रेटिक। क्या था? ठीक है, इसको मैंने बताया था इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अच्छा ये भी समझ लेना कि जितने भी हमारे हाईएस्ट जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल में, हमारे जीरोस भी उतने ही आते हैं। ठीक है, जैसे जीरोस हमारा जो लीनियर होगा, लीनियर वाला, लीनियर के ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 1 जीरोज निकलेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में देखो पावर 2 है ना, पावर 2 है, तो उसके अंदर जीरोज कितने हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक में
एटमोस्ट 2, कम से कम 2 तो निकलेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 2 निकल सकते हैं, 2 से ऊपर नहीं निकलेंगे, 2 से नीचे आ सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे। क्या? जीरोस। जो x की वैल्यू निकलेगी ना, इसको सोल्व करने पर जो x की वैल्यू निकलेगी वो 2 वैल्यूज आ सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएगी। ऐसी जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है ना, तो उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको जो x की वैल्यू आएगी, यानी कि जो जीरोज आएंगे वो 3 निकल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना बात। अच्छा, इसके लिए क्या होता है बेटा, समझना, इसको मान लेना लेट। देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपने देखो अल्फा बीटा बहुत समझा होगा, पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros। ठीक है ना, मान लिया मैंने कि अल्फा और बीटा ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है, इसके 2 जीरोज निकल के आएंगे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना। मान लो अगर जो वो आते निकल के 2 जीरोज आते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर होता है फॉर्मूला, क्या होता है, सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे बी है एक्स के साथ वाला, तो उसको लिखते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए बराबर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो x के साथ में वैल्यू लिखी हुई है वो तो माइनस के साथ में आएगी, और जो x स्क्वायर के साथ में लिखी हुई है वो किसके अपॉन में आएगी, b की जगह पे। ठीक है, इसके साथ में आएगी। दूसरा होता है, इसको देखो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे, सम ऑफ जीरोस, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस का बीटा, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताता है, अगर तो हम मान लो कोई 2 जीरोज निकल के आते हैं, समझना इस बात को, अभी समझाऊंगा आपको, एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर जो मैं किसी एक पॉलिनोमियल को जो क्वाड्रेटिक है उसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्यूशन करने पर मेरे को जीरो, अगर जो 2 जीरोज अलग अलग निकलती है, 2 जीरोज मान लो एक निकल गई 2, एक निकल गई 4, तो जब मैं उन दोनों को जोड़ूंगा, उन दोनों को जोड़कर माइनस का बी अपॉन में ए आना चाहिए। ठीक है, अगर जो सम ऑफ जीरोज के बाद होता है फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बेटा सी अपॉन में ए। ठीक है, तो सी अपॉन में ए क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म भी लगते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए बराबर तो वही होगा बेटा एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब देखो इसको समझाता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना, अभी हो सकता है मैं समझाऊंगा तो थोड़ा छोटा पड़ जाए बोर्ड आपको समझने में, समझो। चलो मैं यहाँ एक कोशिश करता हूँ कि इतना बोर्ड बच जाए। ठीक है, समझो, मान लो एक मैंने वैल्यू दे दी, क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, सपोज ये वैल्यू दे दी। ठीक है, इसके मेरे को क्या करने, पहले इससे मेरे को जीरोज निकालने, क्या निकालने, जीरोज। अभी जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा जीरोज कैसे निकालते हैं। जब ये 3, अभी समझ लेते हैं क्या करते हैं, जीरोज निकालने के लिए बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला, इसको यहां लिख लेते हैं 4x स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसके मेरे को क्या करना है, फैक्टर करने। देखो 4 के जो साथ में आया ना 4, इसके मेरे को क्या करने, फैक्टर करने। देखो मैं यहाँ फैक्टर कर देता हूँ, 2 2 जा 4, तो इसके फैक्टर क्या होगा 2 इंटू। ठीक है, अब देखो मैंने क्या समझा, इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आया। अब ध्यान से समझना बेटा, यहां पर अगर जो प्लस हो तो बीच वाला प्लस करके आना चाहिए, यहां माइनस हो तो माइनस करके। अब समझो कि मेरे को 4 के ऐसे फैक्टर चाहिए, इसके ऐसे फैक्टर कि जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये आ जाए मेरा। ठीक है, और उनको प्लस करूं तो ये आ जाए 4x। ठीक है, तो देखो जब मैं 2 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, यहां मैं अगर जो ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का ये लास्ट वाला 4, देखो मैंने इसके फैक्टर कर दी ना। ध्यान से समझना, देखो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं 2x इंटू 2x तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो मेरा वापिस यही आ जाएगा। ठीक है, देखो 2x प्लस का 2x 4x। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मेरे को कॉमन लेना। देखो
ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मैंने x बाहर ले लिया तो x प्लस का, देखो यहाँ 2x, x इंटू एक्स, दो थे ना, इसमें से एक x मैंने ले दिया बाहर तो एक x बच जाएगा, तो ये मैंने x लिख दिया। ऐसे देखो ये 2x था तो 2 इंटू एक्स, तो इसमें से मैंने x बाहर ले दिया बेटा, तो कितना बच जाएगा 2 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का। अब देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो 2 मैंने बाहर ले दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ x बच जाएगा प्लस का। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, 2 चूजा 4, मैंने 2 बाहर ले दिया बेटा, यहाँ पे भी 2 बच जाएगा। ये दोनों सेम आने चाहिए, दोनों सेम आ गए तो हम क्या करते हैं, जो बाहर वाला उनका एक पेयर बना देते हैं और जो अंदर वाला उन दोनों में से एक ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो जीरोस कैसे निकालते हैं, x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 2, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो इसका भी x बराबर माइनस का 2 आएगा। यहां तक समझ में आई बात सबके, हमारे दो जीरोस निकल गए। अब देखो जीरोस क्या है, एक होता है पहले वाला मान लो अल्फा होगा, दूसरे वाला आपका बीटा हो गया, ठीक है, मैंने बताया ना अगर जो कोई भी क्वाड्रेटिक है तो उसके अंदर एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, तो जीरोज निकल गई। अब ध्यान से समझना, हमको दो जीरोज निकल गए, हमको वेरीफाई कैसे करेंगे समझना। मैंने बोला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस का बीटा, तो मेरा अल्फा क्या आया है माइनस का 2 प्लस का बीटा क्या आया है माइनस का 2, ठीक है, बराबर माइनस का बी अपॉन में, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस का देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4, तो माइनस का यहाँ 4 आ जाएगा अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो समझना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके साथ कुछ नहीं है 1, तो यहाँ जाएगा बेटा 1, समझो इस बात को। तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस का 4, ये भी हो जाएगा माइनस का 4, देखो हो गया वेरीफाई दोनों बराबर। ऐसे देखो क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा देखो क्या हमारे पास माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू, तो देखो सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है इसमें 4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना है वहां पे 1 आएगा। अब ध्यान से समझना, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का आएगा, तो 4 इक्वल टू 4, तो ये हमारा तीसरे वाला भी समझ में आता है, वेरीफाई होता है। समझ में आ रही बात, समझ गए। इसके हिसाब से हमारा क्या है कि ये दोनों रिलेशन है आपके किससे, जीरोज और कोफिशिएंट के। वो क्या बताते हैं कि जब हमारे दो जीरोज निकलते हैं, उस पहले वाला अल्फा और दूसरे वाला बीटा है, तो वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, और जब उनकी प्रोडक्ट यानी कि उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सी अपॉन में वो इसके इक्वल होगा। समझ में आती है बात। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, क्यूबिक वाला। समझ में आ रहा ना बेटा रिलेशन, बच्चों दोस्तों, समझ में आ रहा ना चलो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्या होता है, थर्ड, ठीक है, थर्ड समझो। देखो दोस्तों, जो थर्ड वाला रिलेशन है वो क्यूबिक का है ना, हमने लीनियर का पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक का पढ़ लिया। थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड वाला क्यूबिक है ना। इसमें मैंने आपको समझाया था इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स की पावर 3 प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का टी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, आर 3 जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। तो हमारा देखो क्या होगा रिलेशन समझना। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, ठीक है। ये क्या होगा आपका माइनस का बी अपॉन में ए। अब समझना, जो बी होगा वो देखो कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, ठीक है जी, ऐसे समझो। फिर होता प्रोडक्ट है ना, इसमें दो प्रकार के होते हैं, समझना। पहला होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस का, बीटा इंटू गामा प्लस का, गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये होता है आपका बेटा सी अपॉन में ए,
ठीक है। सी बराबर होगा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो थर्ड वाला क्या होता है, प्रोडक्ट में ये सम ही होगा आपका, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट। फिर होता तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, क्या होगा ये होता है बेटा माइनस का डी अपॉन में ए। ठीक है, डी क्या होगा लास्ट वाला, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, माइनस का कांस्टेंट अपॉन में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 3, सॉरी यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर नहीं आएगा 3। ठीक है, ए बराबर जहां पे भी है ना आपका सबसे बड़ी वाली पावर के साथ वाला जो होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, आप समझो, देखो ये मेरा एक एग्जांपल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो सबसे बड़ी जो डिग्री है वो क्या है 3 है। इसका जो जीरो जाएंगे ना, इसको सॉल्यूशन करना बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। जीरोस क्या आएंगे इसमें, जीरोस क्या आएंगे, सबसे पहले एक्स 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 की पावर 3, तो देखो 1 रखने पर इस पूरी संख्या 0 बन जाएगी। तो 1 माइनस का, इसकी करेंगे 6 प्लस का 11 माइनस का 6, इसको से करेंगे माइनस का 5, इसको से घटाएंगे प्लस का 5, दोनों को घटा के 0 आ जाएगा ना। ऐसे 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो सारे जीरोज हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो यानी कि ये हमारे 3 जीरोज हैं, किसके, इसके। आप समझो, देखो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा, समझना इस बात को, है ना। ये मैंने आपको सीधे सॉल्यूशन करके दे दिया, इसको सॉल्यूशन करना नहीं सिखाया। अभी जब ये क्वेश्चन करेंगे ना, या ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको सॉल्यूशन कैसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, वो सिखाऊंगा। अभी पहले सिर्फ इतना समझना है कि ये जो हमको रिलेशन समझना है, हमको रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आप समझना, ये 3 जीरोज निकल गए, हमने क्या करना है समझो। सबसे पहला वाला क्या है, ये वाला अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। तो देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, बोला ना 3 जीरोज होते हैं, उनको मान लिया मैंने। तो देखो 1 प्लस का 2 प्लस का 3, इसका 2 क्या होता है बेटा माइनस का बी अपॉन में ए। समझो माइनस का बी बराबर कितना है, माइनस का 6, तो माइनस का बी बराबर है माइनस का 6। ठीक है ना, देखो ये तो लगा रखा है पहले से माइनस का, और इस 6 के साथ भी माइनस है, इसलिए मैंने 2 बार माइनस लगा दिया अपॉन में ए के साथ में कुछ नहीं है 1। इन सबको सॉल्व करेंगे बेटा, 2 और 3 5 और 1 6 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस 6। ठीक है ना, देखो पहले वाला हो गया क्लियर। ऐसे समझो, देखो सेकंड वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो यानी कि 1 इंटू 2 प्लस का, फिर बीटा गामा यानी कि 2 इंटू 3 प्लस का, फिर गामा अल्फा यानी कि 3 इंटू 1। ठीक है जी, अब इसके बाद सी अपॉन में, तो सी कितना है माइनस नहीं, सी बराबर है 11 अपॉन में ए बराबर कितना 1। देखो 2 1 जा 2 प्लस का 2 3 जा 6 प्लस का 3 1 जा 3 इसका 2, ये तो 11 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 9 और 2 11 इसका 2 11। ठीक है, तो देखो सेकंड वाला भी हमारा वेरीफाई होता है। यही होता है आपका रिलेशन, और यही इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। हमने जो क्वेश्चन करना है ना, यही चीज हमको क्या करना है, पहले इसके जीरोज निकालने हैं, फिर उसको वेरीफाई करना है। अभी सिखाऊंगा सारे, बस आप ये बेसिक समझ लो। ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर जो आपके अच्छे समझ में आ गया तो ये सवाल यूं ऐसे सेकंडों में हो जाएंगे। ठीक है, अब ये समझ में आया तो देखो ये वाला मैंने ये वाला समझा दिया आपको। ठीक है, अब देखो ये वाला समझते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस का डी अपॉन में ए। तो डी बराबर क्या है माइनस का 6 पहले से ही है, ए बराबर 1 ही आएगा। 2 3 जा 6 6 1 जा 6 इसका टू माइनस माइनस प्लस 6। समझ में आई, ये थे आपके 3 रिलेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और कैसे उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको x² माइनस का 2x प्लस का 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको बस इसकी अच्छे से पकड़ करनी है। ठीक है, अच्छे से इसको समझना है कि मैं क्या क्या स्टेप बता रहा हूं, आपको वो स्टेप बस अच्छे से पकड़ लेना है। ठीक है,
सबसे पहले क्या करना है, इनको जीरोज निकालने। क्या निकालने? जीरोज। देखो ये सबसे पहले इक्वेशन कौन सी है? ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? देखो ये ऐसे लिखा हुआ ना, ax² प्लस का px प्लस का c। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक। तो जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, ठीक है, कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने क्या करना सॉल्यूशन में? देखो समझना है, सबसे पहला आपने क्या करना, सबसे पहला जैसी क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करना आपने, इस वाले की इस वाले से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखो ये माइनस का 8 इंटू x², तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 8x²। समझ में आती है बात यहां तक? अब ध्यान से समझना, यहां माइनस और प्लस की बहुत वैल्यू है। जब ये माइनस और प्लस, आपने समझना है कि इसका हमारे लिए काम क्या है। समझो, हमने क्या करना है, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आती है नंबर जो भी आता है यहाँ पे, उसके करो बेटा फैक्टर। क्या करो? फैक्टर। 8 के मैंने फैक्टर करे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमको क्या करना है, इन फैक्टर को मिलाकर ऐसा पेयर बनाना है कि जब मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? उन दो पेयर, इसमें से हमको दो पेयर निकालने हैं। या तो इन दोनों को जोड़ लो साथ साथ में, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों की कर लो। तो उन पेयर्स को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, यानी कि मल्टीप्लाई करूं, तो ये तो 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए बेटा? 8 आना चाहिए। लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस करने पर मेरा 2 आना चाहिए बीच वाला। यानी कि मैं इस फैक्टर में से दो नंबर ऐसे निकालता हूं, 4 इंटू 2। समझ गए? देखो 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इनसे यही निकलेगा ना। मैंने क्या करा, इससे 2 पेयर बनाने मेरे को, इन दोनों को, ये तीन फैक्टर्स हैं। हमको क्या करना है, दो नंबर्स बनाने मेरे को, पेयर्स नहीं बनाने, सॉरी, 2 नंबर बनाने, एक पेयर बनाना है। तो इनमें से क्या करना है मेरे को, या तो मैं इन दोनों को लूंगा या मैं इन दोनों को लूंगा। देखो इन दोनों को लूंगा तब भी 2 2 जा 4, फिर ये अकेला बच जाएगा। इन दोनों को लूंगा 2 2 जा 4, तब भी बच जाएगा। अब समझना ध्यान से, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 8 आ रहा है, 4 2 जा 8। अब मैंने क्या बोला, यहाँ माइनस है, तो जिनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर माइनस है, तो उन दोनों को घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। समझ में आ रही बात? सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, माइनस करने पर ये आना चाहिए। तो यानी कि x, तो इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8, x की x में करूंगा x²। यहां तक समझ में आया? अब समझना, देखो यहां आ गया। अब इन दोनों के साथ में मैं साइन कौन सा लगाऊं, चिन्ह कौन सा लगाऊं, साइन। समझना कि अगर यहां पे माइनस का है तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 4x, ठीक है, इंटू प्लस का 2x करूंगा। क्यों करूंगा? देखो माइनस के 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2x बच जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4 2 जा 8x² हो जाएगा। बस यही कहानी है आपकी, जो आपको ये जो मैंने खिचड़ी पकाई है ना भी, ये सारी यही आपको समझना है। ये आपके अगर जो समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। समझ में आ गई? सबसे पहले क्या करना आपने, पहले वाले की आखिरी वाले से मल्टीप्लाई, है ना। देखो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया आपको, पहले वाले की आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। इसके फैक्टर करने, फैक्टर के जो आपके टुकड़े आएंगे, जो ये फैक्टर्स आएंगे, इसको आपने क्या करना, इससे पेयर्स बनाने। ऐसे एक पेयर ऐसा बनाना है जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करे तो यहाँ जाए, और उन दोनों को माइनस करे। देखो माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साथ में माइनस आ रहा है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम ऐसे पेयर्स ढूंढते जिनको जोड़ने पर बीच वाला आता। समझ में आ गई बात? समझो अब क्या करना है मेरे को, देखो x², ठीक है, माइनस का देखो 2x, ये 2x है, इसकी जगह पे ये लिखूंगा मैं अब 4x प्लस का 2x, और माइनस का लास्ट वाला ऐसी। देखो ऐसा क्यों करा मैंने, ये जो 2 था इसके मैंने ये फैक्टर, ये देखो इसके आए, इसकी जगह पे ये आया है। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 8x² आएगा, इन दोनों को जब मैं घटाता हूं तो 2x आ जाएगा। देखो माइनस का और प्लस का, इसलिए मैंने माइनस प्लस रखा है। समझ में आती बात? अच्छा अब क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन। देखो समझो, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो यानी कि x दोनों में तो कॉमन ले सकता हूं। मैंने x कॉमन ले लिया, तो बेटा समझना, यहाँ देखो x था 2 बार, ठीक है ना, उसमें से मैंने 1 बाहर ले दिया, तो कितना बच गया, 1 बच गया, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ऐसे देखो ये माइनस का, तो माइनस लगा दो। अब यहाँ देखो 4x, 4 इंटू एक्स, बेटा x मैंने बाहर ले दिया, ठीक है, तो कितना बच गया, 4, तो यहाँ 4 की 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से मैंने पेयर्स बाहर, कॉमन बाहर ले दिया। अब इन दोनों में से इनको कॉमन लेना, समझना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो प्लस का 2 आएगा। देखो क्यों 2 आएगा, 8 को लिख सकता हूं मैं 8 की जगह पे
4 इंटू टू, तो देखो 2 यहाँ पे भी 2 इसमें भी है, तो मैंने 2 बाहर ले दिया, तो फिर इन दोनों में से 2 मैंने बाहर ले दिया तो x बच जाएगा। माइनस का आप देखो ऐसी 4 2 जा 8 के फैक्टर ये है ना, इसमें से मैंने 2 बाहर ले दिया तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, अब जब ये दोनों देखो आपका सवाल, अगर क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर रहे हो और ये दोनों आपके सेम आ जाए, ये वाला और ये वाला सेम आ जाए, तो यानी कि आपने क्वेश्चन ठीक करा है, ठीक है। और ये सेम ना आए, माइनस प्लस में भी गड़बड़ आ जाए, तो यानी कि कहीं आपने गड़बड़ करी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब ये सेम आ जाते हैं तो बाहर वाले जो नंबर है इनका एक पेयर बना लो, x प्लस का 2, ठीक है। और ये जो दोनों सेम है, इन दोनों में से एक ले लो, x माइनस का 4, ठीक है ना। अब जीरोज आपको निकालना आते ही है। अब तो आप शेयर हो, प्लस का इस तरह आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है बेटा। ये भी x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। समझ में आई इतनी बात? अब देखो हमको अल्फा बीटा मिल गया, हमको क्या मिल गया, अल्फा और बीटा मिल गया, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या है हमारा माइनस का 2, बीटा बराबर बेटा 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला होता है बेटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन में ए, यही सिखाया था, अभी समझाया था आपको। देखो अल्फा प्लस का बीटा क्या है भाई, अल्फा बराबर माइनस का प्लस का बीटा बराबर 4, बराबर माइनस सबसे पहले लगा लो। अब b की वैल्यू देखो क्या है, मैंने b बताया था आपको, जो भी आपके x के साथ वाला होता है वो आपका b होता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, अपॉन में a बराबर क्या होता है, a बराबर हमेशा वो वैल्यू होती है जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बेटा 1 है, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो इन दोनों को सोल्व करके आएगा 2, ऐसे माइनस से माइनस कर देगा, इन दोनों को सोल्व करके आएगा 2। ये वेरीफाई हो गया, सम वेरीफाई हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन में ए, ठीक है, समझते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का 2 इंटू 4 इसकल टू c बराबर क्या है माइनस का 8 अपॉन में a बराबर क्या भैया बताओ जल्दी, 1। इसकी इसमें करेंगे 4 2 जा 8 माइनस का 8 इसकल टू माइनस का 8 पहले से ही है, ये भी देखो वेरीफाई हो गया, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन करना है आपने, समझ में आया पूरा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसमें दिक्कत होगी, इसको कैसे करा है, इसको बस आप दोबारा बैक करके वीडियो को चेक करके देख सकते हैं अच्छे से कि मैंने क्या समझाया, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा 4s का स्क्वायर, यहाँ प्लस में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का आया तो क्या मतलब है, इसके फैक्टर करने पर ऐसे दो नंबर ढूंढ रहे हैं हमको जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, लेकिन उनको प्लस करने पर भी 4 आए, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आए, उनको जब प्लस करें तो भी 4 आए। प्लस क्यों, देखो यहाँ इसको नहीं देखना आपने बीच वाले को, हमने देखना है इसके साथ में क्या साइन आता है, प्लस आ रहा है तो बीच वाले को जोड़ कर आना चाहिए, माइनस आ रहा तो बीच वाले को घटा कर आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर आना चाहिए, समझो। इसके मैंने फैक्टर करे, देखो 2 2 जा 4 2 जा 2, समझ गए। अब देखो 2 इंटू 2 ये तो 2 ही है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। लिखो कैसे लिखेंगे, 4s स्क्वायर। अब देखो समझना, अगर मैं यहां लिख दूं प्लस का 2s प्लस का 2s, ठीक है, दोनों तो प्लस हो रहे हैं, ये भी ठीक है, प्लस भी हो रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो इसके साथ वाला साइन है वो बेकार हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा कि दोनों को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों के आगे साइन लगा देंगे माइनस का। क्या फर्क पड़ रहा है, देखो अगर जो मैं माइनस की 2s की मल्टीप्लाई माइनस की 2s से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 s की s में करेंगे s का स्क्वायर माइनस से माइनस कर जाएगा, और ऐसे देखो जब माइनस के 2s में माइनस के 2s को जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा माइनस का 4s आ जाएगा बीच वाला, यानी कि सेटिस्फाई, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इसके बराबर क्या आ जाएगा, हमने क्या रखना है हमेशा
माइनस माइनस, ठीक है, लास्ट में बना जाएगा। अब समझो कॉमन कैसे लेंगे। अब यहाँ देखो कॉमन क्या है, हमको पहले इन दोनों को देखना है, ठीक है, इन दोनों को देखना है। तो समझो देखो कॉमन लेना भी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, पकड़ देना बस, अच्छे से समझ लेना। देखो 4s का है 2, 4s की s का स्क्वायर इसको लिख दें 2s इंटू 2s। देखो पहले वाले के मैंने फैक्टर कर दिए, दूसरे वाला देखो 2s पहले से ही है, यानी कि दो 2s में से एक 2s अगर जो मैं बाहर ले दूं, समझना मैंने 2s बाहर ले दिया, तो देखो इस ये दो थे ना, दो में से बेटा एक मैंने बाहर ले दिया, तो क्या बच जाएगा अंदर, एक 2s बच जाएगा माइनस का। इसको देखो सेकंड वाला 2s इंटू 1 लिख सकता हूँ उसको मैं इसकी जगह पे, तब भी तो कोई। अब देखो मैंने ये 2s बाहर ले दिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है, समझ में आई। अब देखो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो इसके मैं फैक्टर करता हूँ 2s इंटू 1, इसके करता हूँ 1 इंटू 1, तो हमारा कॉमन तो सिर्फ 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 1 कॉमन लेते ही समझना क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा माइनस माइनस, तो ये तो प्लस आ जाएगा 2s, और ये माइनस प्लस माइनस का 1। समझ में आई ये वाली बात। अब देखो दोनों ये वो जो वाले जो पेयर है सेम आ गए, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले का एक पेयर बना दो 2s माइनस का 1, और इन दोनों में से एक ले दो 2s माइनस का 1। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, सॉरी अभी तो जीरोज निकालने हैं, जीरोज निकालो, क्या निकालेंगे देखो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू माइनस की तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसका भी s बराबर 1/2 ही निकलेगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना। तो अब क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। चलो समझना, सबसे पहले मैंने समझाया था बेटा क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा, तो ये वाला एक अल्फा एक बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन में a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा क्या है 1/2 प्लस का बीटा 1/2 इसका टू माइनस का b यानी कि माइनस का 4, ठीक है, बटे में a बराबर कितना है बेटा 4, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो इन दोनों का, दोनों जब सेम होते हैं दोनों में से एक ले लेते हैं, ऊपर वालों को ऐसे ही जोड़ देते हैं। इसमें से क्या हो जाएगा देखो, माइनस माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा अपन में 4, इसको प्लस करेंगे 2 अपन में 2, इस 4 से 4 कट जाएगा 1, इससे कट जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया वेरीफाई, ठीक है। आप क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या करना है, प्रोडक्ट जीरो, तो करो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी अपॉन में ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2, तो सी बराबर कितना है बेटा 4 1, और ए बराबर आपका 4 1/4, ठीक है। तो उसको जब सोल्व करेंगे तो 1/4, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, बराबर ये भी हो जाएगा 1/4, ठीक है। हो गया क्वेश्चन आपका भी खत्म, ठीक है। ये नीचे वाला आ रहा है ना, दिख रहा है ना बच्चों, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो क्या करेंगे हमने, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्या है समझना, हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ये थोड़ा सा उल्टा है, इसने क्या करा bx ये लास्ट में दे दिया, और जो ये कांस्टेंट है c इसको लास्ट में होना चाहिए बीच में दे दिया। हम क्या करेंगे, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, मैंने इसको लास्ट में इसको पीछे कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है समझना, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको और हेल्प करेगा समझने में। 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और x², यानी कि अब हमको 18 के फैक्टर करने हैं, जिससे मेरे को 2 नंबर चाहिए। कौन कौन से, उनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए, और उन दोनों को जब माइनस, क्योंकि देखो माइनस आ गया, उन दोनों को जब एक दूसरे से माइनस करूं तो बेटा 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 7। चलो करते हैं, 18 के मैंने फैक्टर कर लिए, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। हमारे फैक्टर क्या हुआ देखो 2 इंटू 3 इंटू 3। समझना पहले मैंने इन दोनों का पेयर बनाया बेटा, तो 2 3 जा 6 इंटू 3, देखो 6 में से 3 जाएंगे तो 7 तो नहीं बच रहा, तो यानी कि ये वाले पेयर तो बनेंगे नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बना लिए, अब इन दोनों के बनाऊंगा, तो इन दोनों के हो जाएंगे 3 3 जा 9 इंटू ये वाला 2 बच जाएगा। अब देखो 9 2 जा 18, और 9 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो 7 बच जाएगा। हो गया सर, बस। अब देखो क्या करना है, 6x², यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो,
घटाने पर आना चाहिए ना, तो बड़ी संख्या हमेशा वो वाली लेनी है जो इसके साथ में है। तो माइनस का 9x ले लेंगे, प्लस का आ जाएगा 2x। देखो मैंने अलग क्यों लिए, क्योंकि इन दोनों को घटाकर वापस 7 आ जाएगा और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 7 आ जाएगा। ये अब लास्ट वाला माइनस का 3, ठीक है। अब समझो, समझना बेटा, हमने क्या करा, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कैसे 3, देखो 2 इंटू 3 और यहाँ पे देखो 3 इंटू 3, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, 3 और x यानी कि 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा माइनस का। यहाँ देखो एक 3 और एक x मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, 3 बच जाएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है तो 1 ले लेते हैं, बाकी सब ऐसे उतर जाएंगे, 2x माइनस का 3। देखो दोनों सेम हो गए, तो इन दोनों का पेयर बना दो, 3x प्लस का 1 और 2x माइनस का 3। क्या निकालना है, जीरोस, 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 3। ऐसे देखो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब क्या करना, हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन। चलो वेरीफाई करते हैं हम। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर क्या है, सम ऑफ जीरोस करेंगे, अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, यही होता है ना। तो अल्फा बराबर क्या है, माइनस का 1/3 प्लस का बीटा बराबर 3/2 इक्वल टू माइनस का, देखो बी बराबर क्या है 3, तो माइनस का 3, ए बराबर क्या है 6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस का 2, 3 3 जा 9, गड़बड़ हो गई भी कुछ, सॉरी इसमें से लेंगे यार, b बराबर है आपका 7, ठीक है। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7, इसको जब सोल्व करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का 1 अपॉन में 3 इंटू 3/2 इक्वल टू सी बराबर कितना है आपका, माइनस का 3 अपॉन में ए बराबर कितना है 6, देखो इससे कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1/2, ऐसे देखो इससे कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हो गया देखो वेरीफाई। तो ये भी आपका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन करते जाओ फटाफट से, ठीक है ना, अच्छे से समझ के। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 4u का स्क्वायर प्लस का 8u। देखो ये भी आपका पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4u का स्क्वायर प्लस का 8u प्लस का 0, ठीक है। तो लास्ट में तो कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट हमारा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया। अब समझना क्या है इसमें, देखो इसके अंदर हमको फैक्टर नहीं करने, जैसे मैंने उसके हिसाब से समझाया था, इसमें सीधे कॉमन लेंगे क्योंकि इसके अंदर तीसरी वाली जो 0 है ना, उससे कुछ भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 कॉमन ले दिया, यहाँ पे u कॉमन ले दिया, देखो 4u, एक u बच जाएगा प्लस का 4 2 जा 8, नहीं समझ में आया, देखो समझते हैं। देखो 4u इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो इसकी जगह पे 4 इंटू u, देखो इसको प्लस का, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 4 इंटू u। अब देखो मैंने 4u कॉमन ले लिया बाहर, 4u कॉमन ले लिया तो एक u बच जाएगा, यहाँ बचा दिया मैंने। ऐसे देखो 4u मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो 2 बच जाएगा, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब देखो तो 2 हमारे पास वो आ गए, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया। इसको क्या रखेंगे, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू आ जाएगा 0 अपॉन में 4, तो u इक्वल टू 0, तो एक तो हमारा 0 आ गया क्या, यानी कि अल्फा इक्वल टू आ गया 0। ऐसे देखो u प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी कि बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2, ठीक है। क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। चलो जी वेरीफाई करते हैं। चलो वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, समझना। देखो सबसे पहले वही करेंगे, अल्फा प्लस का बीटा माइनस का बी अपॉन में ए। अब देखो यहाँ पे थोड़े से बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं, हमको सिंपल सा वो याद रखना है, कौन सा, जो मैंने समझाया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होगा यहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा, और जो संख्या वेरिएबल के साथ में नहीं होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि सी होगी। तो यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 0 इंटू 0 प्लस का 2, 0 प्लस का माइनस का 2, है ना ये वाला।
बराबर माइनस का बी, यानी कि बी बराबर क्या भैया 8 माइनस का, ठीक है। ए बराबर क्या 4, इसको सोल्व करेंगे माइनस का 2, इसको से काट देंगे तो 4 2 जा 8 माइनस का 2, ये वेरीफाई हो गया। फिर करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर का सी अपॉन में ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 इंटू माइनस का 2। अब देखो सी बराबर मैंने यहाँ समझा था ना, प्लस का अपनी तरफ से 0 ले लो, तो सी बराबर क्या है 0 बट ए बराबर क्या 4, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको सी डिवाइड करेंगे 0, हो गया वेरीफाई, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 5th वाला, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। इसमें देखो क्या है, इसके अंदर ये है तो वही वाला, देखो इसको ऐसे ले सकते हैं, टी का स्क्वायर प्लस का क्या 0x माइनस का 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्या होगा b बराबर, याद रखना b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात, ये उसके लिए है जब हम वेरीफाई करेंगे। अब समझना हमको उसको इसके जीरोस कैसे निकालने, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो क्या है सिंपल से, देखो ये करो टी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 15, स्क्वायर इधर आके रूट में चेंज हो जाएगा, रूट में 15, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसकी 2 वैल्यू आ सकती हैं, टी बराबर एक तो माइनस में भी हो सकता है और एक प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। और एक तरीका ये है, देखो समझना, इसको देखो मैं ऐसे ले सकता हूँ, टी का स्क्वायर माइनस का रूट में 15 का स्क्वायर, देखो रूट से रूट कट जाएगा तो 15 बच जाएगा ना। देखो मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, अब देखो यहाँ एक प्रॉपर्टी लग रही है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला। तो ये क्या होता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा टी माइनस का 15 एक बार प्लस में हो जाएगा रूट में, ऐसी टी प्लस का 15 ये एक बार प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आता है ना सबको, एक बार प्लस में ये क्या होता है, ए का स्क्वायर ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, तो इसको एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, तो ऐसे देखो टी माइनस का रूट में प्लस का रूट में 15, ठीक है। माइनस का यहाँ आ गया, साफ साफ लिख दे दो टी माइनस का रूट में 15, ठीक है। अब समझो वो कैसे निकलेगा, टी माइनस का रूट में 15 इक्वल टू 0, तो माइनस किस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस का रूट में 15, ठीक है। ऐसे देखो टी प्लस का रूट में 15 तो इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का रूट में 15, देखो प्लस माइनस 2 आ गए ना, ऐसे मैंने उसमें बोला था आ जाते हैं इसमें जब माइनस का इसको इक्वल टू लेके, क्योंकि रूट में जो वैल्यू होती है वो एक बार माइनस में भी होती है एक बार प्लस में भी होती है, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं होता ना। अब समझो हमारे अल्फा और बीटा क्या निकल गए, अल्फा रूट में 15 बीटा माइनस का रूट में 15, समझ में आई बात। अब चलो क्या करना है हमको, वेरिफिकेशन। चलो कैसे करते हैं वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, तो अल्फा बराबर क्या है प्लस का रूट में 15 माइनस का रूट में 15, बी बराबर मैंने क्या निकाला था अभी आपको, क्या लिखा था ना, टी का स्क्वायर माइनस का 0x माइनस का 0t और माइनस का 15, तो t यानी कि क्या होगा b बराबर 0 माइनस का अपन में a बराबर क्या है 1, देखो प्लस माइनस घट के 0, ये भी देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है ना। अब ऐसे देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। क्या होता है सी अपॉन में ए, तो अल्फा बराबर क्या है रूट में 15 इंटू बीटा बराबर माइनस का रूट में 15, सी बराबर क्या है देखो कांस्टेंट, पहले बताया था कि जो भी वैल्यू विदाउट वेरिएबल होगी वो क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बराबर माइनस का 15 अपॉन में 1, इसके से करेंगे रूट से रूट कट जाएगा तो एक दोनों में से एक 15 आ जाएगा, ऐसे इन दोनों में से एक ले लेंगे, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया वेरीफाई, ठीक है। आया समझ में सबको सारा। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार वीडियो को ना लाइक जरूर कर दिया करो और आगे शेयर करते रहा करो, ताकि और जो बच्चे जो अभी पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ रहे हैं उनको कोई और अच्छा समझ में ना आ रहा हो सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके समझ में आता हो, क्योंकि सब ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबको मेरे जो मैं समझाता हूँ समझ में आता होगा, लेकिन जब आप इसको शेयर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं किसी को कहीं पे समझ में नहीं आता, तो हो सकता है उसको मेरे वाला समझ में आ जाए। तो इसलिए जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ आप लोग देखते हैं उसको आगे शेयर करते रहा करें, ताकि और जो बच्चे हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंचे और इस चीज को मैथ को वो अच्छे से समझ सके, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। तो दोस्तों देखो
इसको हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया सबसे पहले वाली की सबसे लास्ट में 3 4 जो 12 माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो घटाने पर एक्स आए, यानी कि 1 आए। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनकी जब आपस में घटाएं उनको तो 1 आए। तो समझो देखो 3 × 4। ठीक है, तो 3 4 जो कितना हो जाएगा 12, और 3 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। समझो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 3x² प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस का 4। देखो मैंने ऐसे क्यों लिया, यहाँ पे देखो x है माइनस का, तो मैंने बड़ी संख्या माइनस के लिए है। ठीक है, अब एक प्लस का क्यों लिया, इन दोनों को घटाकर माइनस का आ जाएगा x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ मैं, x यहाँ पे x यहाँ पे कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस का 1। ठीक है, ऐसे देखो माइनस का 4 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बच जाएगा। देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा बेटा प्लस, यहाँ पे भी 4 बन जाए 4। ठीक है ना, अब देखो दोनों पेयर सेम आ गए ना, तो इन दोनों को ऐसे पेयर बना दो, 3 माइनस का 4। ठीक है, और एक बन जाएगा x प्लस का 4। जीरोज निकाल दो, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3, x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। जीरोज निकल गया हमारे पास, अल्फा बीटा निकल गया, यानी कि क्या निकल गए, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। समझना, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये यार। अब समझो अल्फा प्लस का बीटा यानी कि माइनस का b/a। ठीक है, तो अल्फा क्या निकला है 4/3 प्लस का बीटा बराबर माइनस का 1, तो b बराबर क्या है आपका माइनस माइनस का 1, a बराबर क्या है आपका 3। ठीक है, अब इसके बटे कुछ नहीं, 1 लगा दिया बेटा, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4, माइनस का 3 बन जा 3 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसको जब इससे घटाएंगे 1/3 इक्वल टू 1/3 हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3 इंटू बीटा बराबर माइनस का 1, c बराबर क्या है भैया माइनस का 4/4, सॉरी माइनस का 4/3। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जा 4/3 बेटा, ये पहले से आपका माइनस का 4/3 हो गया, ये भी वेरीफाई। ठीक है, समझ में आया आपको सभी को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, और उसको सोल्व करते हैं, समझते हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो भाई हमें क्या दे रखा है, अब हमने अभी क्या इससे पहले क्वेश्चन में क्या निकाला था, हमने जीरोज निकाले थे, फिर उनके सम से और प्रोडक्ट से उसको वेरीफाई किया था। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है हमको इसने दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक पॉलिनोमियल निकालना है, हमको पॉलिनोमियल बना के दिखाना है, ईच विद द गिवन नंबर। ये नंबर दे रखे हमको कुछ, एज द सम एंड द प्रोडक्ट। कहता है पहले वाला जो है वो सम ऑफ जीरोज है, और जो दूसरे वाला है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। समझना, सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, इसने एक दे रखा 1/4 और एक दे रखा माइनस का 1। कहता जो पहले वाला क्या है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, तो यानी कि पहले वाला ये क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है 1/4, और दूसरे वाला क्या दे रखा है इसने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 1। ठीक है, समझना बेटा, क्या करना हमको, लेट करो, इसी में करो, लेट पॉलिनोमियल, लेट पॉलिनोमियल अब समझना, देखो कैसे करना है। देखो क्या लिखना है सबसे पहले, देखो बेटा क्या करना है हमको, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, एंड अल्फा कोमा बीटा आर 2 जीरोज। ठीक है, और अल्फा और बीटा क्या है इसके 2 जीरोज है। तो अब क्या करना है यार, पता नहीं कौन सा पेन चल रहा है। अब क्या करना है समझना, देखो
तो हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है ना अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4, सॉरी माइनस का b अपॉन में a। आप समझना अल्फा प्लस का बीटा, यहाँ देखो उसने क्या दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ आपका, अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू 1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 1 दे रखा है। समझना बेटा ध्यान से। तो यानी कि इसकी जगह पे इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a। तो यहाँ से हमको क्या पता लगता है, देखो यहाँ से हमको पता लगता है कि b बराबर तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे मैं अगर जो माइनस ऐसे लगाता हूँ तो देखो b बराबर तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा ना, ऐसे करके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा तो प्लस में दे रखा है ना उसने, तो b बराबर तो माइनस का 1 हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। हमको क्या निकल गया, b मिल गया, a मिल गया। अब समझना दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है इसने, अल्फा इंटू बीटा दे रखा माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है ना। इसके बराबर क्या दे रखा है इसने, माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन में सी अपॉन में ए। देखो अब हमको सी भी मिल गया, 1 मिल गया, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। समझना ध्यान से कि यहाँ पे जो है a बराबर 4 है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, a बराबर, यहाँ पे a बराबर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे a और यहाँ पे a अलग तो होगा नहीं ना, इसमें तो a की बार a है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस a को हमको 4 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में -1 से ऊपर भी और प्लस के 1 से नीचे से भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c अपन में a। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब c बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4, और a बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे भी 4। अब देखो ये a और ये a बराबर हो गया। समझना, हमको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। हमने क्या माना था, ये हमारा पॉलिनोमियल है ना। तो हम क्या करेंगे, तो देखो a के बराबर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4x², ठीक है बेटा। b बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 1 आया, तो यानी कि माइनस का x आ जाएगा। c बराबर क्या आया, माइनस का 4, तो c बराबर आ जाएगा माइनस का 4। ये बन गई हमारी पॉलिनोमियल। समझे, सिंपल है ना। देखो बिल्कुल, हमने को क्या दे रखा है, जीरोस दे रखा है, हमको बस प्रोडक्ट और सम दोनों को उसमें फॉर्मूले में जो ये दे रखा है इसके फॉर्मूले में पुट करना है, और जो b की वैल्यू है a की वैल्यू वो रख के हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, समझना ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो अल्फा प्लस का बीटा, इसके बराबर इसने दे रखा हमको √2, और अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर दे रखा 1/3, ठीक है। समझो अब सबसे पहला क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b अपॉन में a, ठीक है जी। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर तो √2 दे रखा है, तो यहाँ लिख सकता हूँ √2 बराबर माइनस का b अपॉन में a। समझ में आ गई बात। तो यानी कि यहाँ से हमको क्या मिलता है, इसके अपॉन में a लगा दो, तो a बराबर मिलता है मेरे को 1, और b बराबर मिलता है माइनस का √2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, समझना अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन में a, तो बेटा अल्फा बीटा इसके बराबर 3 दे रखा, तो c अपॉन में a, तो c इक्वल टू क्या हो गया 1, a इक्वल टू हो गया 3। मिलाओ भाई, यहाँ पे भी देखो वही गड़बड़ है, क्या, ये देखो यहाँ पे a बराबर 1 है, यहाँ पे a बराबर 3 है, तो यहाँ से तो a को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हम कर सकते हैं। तो यहाँ करने के लिए क्या करूंगा, मेरे को नीचे 3 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 3 बनाना तो ऊपर भी और बेटा नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब समझना ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएगी, अब जो b बराबर आएगा मेरा वो आएगा माइनस का 3√2, और a बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज लिखना भूल गए, वही लेट द पॉलिनोमियल ax² प्लस का bx प्लस का c एंड लेट द पॉलिनोमियल b ax² प्लस का एंड अल्फा कोमा बीटा आर 2 जीरोस, ठीक है। तो अब देखो ax² प्लस का bx प्लस का c, तो यानी कि a बराबर हमको क्या मिला है, समझ लो 3, तो हो जाएगा 3x², ठीक है। b बराबर क्या मिला हमको, माइनस का 3√2, इसके साथ में x लगा दो, ठीक है। c बराबर क्या मिला हमको 1, तो यहाँ आ जाएगा खाली 1, मिल गया हमको पॉलिनोमियल।
ठीक है ना। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से वैल्यू को पुट करना है, उसके हिसाब से हम बी और ए निकालना है और उसको सीधे सीधे किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले वही लिखेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c एंड अल्फा बीटा आर टू zeros ऑफ इट, इतना ही ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखो थर्ड वाले में क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है सेकंड का, इसने अल्फा प्लस का बीटा इसकल टू दे रखा 0, तो उसको लिख सकते हैं ना हम, देखो इसको इसके बराबर ले सकते हैं ना, माइनस का बी अपॉन में ए बराबर 0 अपॉन में 1 लगा सकता हूँ उसके साथ में। तो बेटा ध्यान से समझना, बी बराबर तो हो गया 0, ए बराबर हो गया 1। ठीक है, फिर दूसरा क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इसकल टू रूट में 5, तो यानी किसकी जगह बराबर लिख सकता हूँ, सी अपॉन में ए रूट 5 अपॉन में 1, यानी कि सी बराबर क्या हो गया, रूट में 5। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो देखो ए बराबर क्या निकला 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बराबर क्या निकला 0, तो हो जाएगा 0x प्लस का सी बराबर कितना निकला, रूट में 5, तो रूट में 5। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट में 5। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की जगह, 3 के बाद 4th को देखो। ठीक है, 4th क्वेश्चन, अल्फा प्लस का बीटा इसकल टू 1 अल्फा इंटू बीटा इसकल टू 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ अल्फा इंटू बीटा इसकल टू 1। समझो इसके बराबर लिख सकता हूँ मैं माइनस का बी अपॉन में ए, तो हो जाएगा 1 अपॉन में इसके बराबर 1, तो ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर माइनस का 1। देखो यहाँ माइनस होता ना तो माइनस माइनस कट जाता तो हमारा प्लस का 1 आ जाता, लेकिन अभी क्या है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या, अब यहाँ से देखो इसके बराबर सी अपॉन में ए बराबर का बराबर का 1 अपॉन में 1, तो सी बराबर 1 ए बराबर 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो हम इसको जब पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि ए बराबर क्या है 1 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बराबर भी 1 है लेकिन माइनस का 1 है, तो हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 1। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या निकलेगा, एक पॉलिनोमियल। 3rd 4th हो गया। अब देखो 5th वाला देखते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, समझो देखो इसने फिर वही अल्फा प्लस का बीटा इसकल टू माइनस का 1 अपॉन में 4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 अपॉन में 4 दे रखा है। ठीक है, आप समझो इसके बराबर लिखता हूँ माइनस का बी अपॉन में ए, तो माइनस का 1/4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो अब ए बराबर तो आ जाएगा 4, बी बराबर आ जाएगा 1। ऐसे देखो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए लिख सकता हूँ, तो 1/4, तो ए बराबर तो देखो आ जाएगा 4, सी बराबर आ जाएगा 1। देखो यहाँ पे ए सेम है इसलिए हमको कोई मल्टीप्लाई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना करने की जरूरत नहीं है। जब ए सेम नहीं आते ना तो उसको दोनों को सेम करने के लिए हमको उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, याद रखना। तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, तो कर दो पुट किसमें, ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए बराबर क्या 4 यानी कि 4 एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, बी बराबर क्या 1 यानी कि एक्स प्लस का सी, सी बराबर कितना 1 यानी कि खाली 1। निकल गया हमारा 4th वाला, 5th वाला सॉरी। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, सेकंड का 6th क्या है जी, अल्फा प्लस का बीटा इसकल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इसकल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन में इसकल टू 4/1, तो ए बराबर तो बेटा 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, फिर ये होता है सी अपॉन में ए, 1/1 लिख सकते हैं इसको, तो ए बराबर 1, सी बराबर भी 1। अब देखो ए यहाँ पे भी बराबर है, ए यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, बस इसमें पुट कर देना, ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए बराबर 1 है
तो एक्स स्क्वायर, बी एक्स यानी कि बी बराबर 4 है, माइनस का तो माइनस का 4x प्लस का सी बराबर कितना 1 हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आशा करता हूं जो भी आज मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।